वेलकम टू आवर चैनल रितसिस रहस्य। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें नए नए हर तरह के वीडियोस और बाजू में पड़े बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में हमारे वीडियो देखकर मज़े में होगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपके दिमाग को हवा में ला देगा। तो क्या आपको ये पता है कि जो कैलेंडर अभी आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली में स्टार्ट कब हुआ था? तो क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो बिना पंखों के उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है? और आखिरी में टॉप 1 फैक्ट में आपके लिए ऐसा स्पेशल रहस्य हम लोग लाए हैं जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रितासिस रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 16। अगर आप एरोप्लेन पे चढ़े हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एरोप्लेन में खाना मंगवाते हैं खाने के लिए तो उसका जो टेस्ट होता है वो एकदम बकवास होता है। उसका रीज़न ये है कि इतनी ऊंचाई पर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा स्मेलिंग और टेस्टिंग दोनों का ही सेंस बिल्कुल कम हो जाता है, दोनों का सेंस कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण हमें फूड एकदम बकवास टेस्ट का लगता है। फैक्ट नंबर 15। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, ठीक? तो एक्चुअली में वो यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का। और आपको मैं बता दूं कि ये वही गैस है जिससे हम लोग हंसते हैं, जिसे सूंघने के बाद कोई अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी गैस को डॉक्टर बेहोश करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14। चलिए आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है बिन मौसम बरसात हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल। साइंटिस्ट लोग के पास एक केमिकल है जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। इस केमिकल की हेल्प से बिन मौसम बरसात कराया जा सकता है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि पूरा आसमान साफ है, सूरज निकला हुआ है, मस्त धूप आ रहा है और कहीं भी बादल नहीं दिख रहा है, ठीक? लेकिन फिर भी अगर साइंटिस्ट लोग बादल के ऊपर सिल्वर आयोडाइड का थोड़ा सा भी छिड़काव कर देंगे किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से तो बिन मौसम बरसात होने लगेगा। फैक्ट नंबर 13। ये बात तो आपको पता होगा दोस्तों कि मून को अर्थ के चारों तरफ रोटेशन करने में 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, ठीक? लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप मून पे जाके रहोगे तो मून का एक दिन अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। सोचिए, 14 दिन मतलब आप मून पर हो, ठीक? तो मून पर आपको 24 घंटा नहीं, आपको बल्कि 336 घंटे बिताने पड़ेंगे, तब जाके एक दिन बीतेगा। और अगर आप इसी तरह शुक्र यानी वेनस पे चले जाए तो बाप रे बाप, वेनस का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। सोचिए। फैक्ट नंबर 12। अब जान लीजिए कि जो कैलेंडर आप यूज़ करते हैं वो स्टार्ट कब हुआ था। एक्चुअली में पूरा इंडिया जो कैलेंडर यूज़ करता है उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक? और ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था 22 मार्च 1957 यानी 22 मार्च 1957। फैक्ट नंबर 11। चलिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो आप जब सोचेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार क्या होगा क्या होगा, आप अपना ऐसे दिमाग लगा देंगे, ठीक? लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फल और कोई नहीं, कटहल है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अब आप लोग एक बात जान लीजिए, ठीक? दुनिया का इकलौता एक ऐसा कॉन्टिनेंट या इकलौता एक ऐसा जगह अफ्रीका है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों ही लाइन आपस को क्रॉस करती है। उसको छोड़ के और दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर दोनों लाइन आपस में क्रॉस करे। फैक्ट नंबर 9। ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को दा गामा ने
इन द ईयर ऑफ 1498। शायद आप ये बात भी जानते होंगे कि अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में डिस्कवर किया। तो आप मुझे ये बताइए कि चाइना को किसने डिस्कवर किया? और किसने? वही मार्को पोलो जी ने किया। उन्होंने चाइना को 1272 में डिस्कवर किया। फैक्ट नंबर 8। अक्सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का नाम इंडिया है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, जापान का नाम जापान है और सभी अदर्स कंट्री का नाम एक सिंपल वर्ड है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ऐसा क्यों? उसका नाम सिंपली अमेरिका भी तो रखा जा सकता था। तो जान लीजिए इसका रियल आंसर। दरअसल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहले नाम अमेरिका ही था, लेकिन बाद में उसके प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उसका नाम यूनाइटेड स्टेट रखा। फैक्ट नंबर 7। आजकल तो सभी एकदम इंटरनेट खूब चलाते हैं, तो आप ही से मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए कि किंग ऑफ द इंटरनेट कौन है, यानी इंटरनेट का राजा कौन है? जी, इसका आंसर एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत कम जनों को पता है। इसका आंसर है माया योशी सन। फैक्ट नंबर 6। अब दोस्तों मैं जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर आपकी होश एकदम सच में उड़ जाएगी, क्योंकि फैक्ट ये है कि भारत में जन्म लिए 1 अरबवें बच्चे का नाम क्या था वो मैं बताने जा रहा हूँ। यानी 100 करोड़वें बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम था आस्था। वो एक लड़की थी और उसका नाम रखा गया था आस्था। ये बात बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है और आप लकी हो, अब आपको भी ये बात पता चल गई है। फैक्ट नंबर 5। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब इंडियन नेशनल एंथम यानी जन गण मन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। तो क्या आपको पता है कि सबसे पहले इंडिया में नेशनल एंथम कब गाया गया था? तो इसका आंसर ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया। लेकिन उस समय ये हमारा नेशनल एंथम नहीं था, उस समय कोई घोषणा नहीं की गई थी, बस इसे गाया गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 में ये घोषणा कर दी गई कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान होगा। और इससे रिलेटेड ये भी बात जान लीजिए कि नेशनल एंथम शुरू करने वाला सबसे पहला कंट्री जापान था। फैक्ट नंबर 4। अब अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहा हूँ जो बिना पंखों के रियल लाइफ में उड़ सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। उस इंसान का नाम है जेम्स प्रेस्टवुड। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन यही माना जाता है, इंसानों ने अपने आँखों से देखा है इसे उड़ते हुए। ये रियल लाइफ में बिना पंखों के भी उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3। अब मैं आपको जो फैक्ट बताऊंगा ना, उसे सुनकर पता नहीं आप हंसोगे कि रोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन सुन लीजिए, ठीक? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे तो आप जानते होंगे। उसने ही कुतुब मीनार बनाना शुरू करवाया था, ठीक? लोगों को ये पता है कि उसने कुतुब मीनार पूरा कंप्लीट करवाया, पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उसने बस कुतुब मीनार बनाना शुरू करवाया, लेकिन चौगन खेलते हुए। चौगन बिल्कुल वो गेम है जो गोल्फ की तरह खेला जाता है, लेकिन घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, ठीक? तो चौगन खेलते हुए वो घोड़े से गिर गए और गिरने के साथ वो ऊपर टपक गए, तो जिसके कारण वो कुतुब मीनार पूरा नहीं करवा पाए। तो इसीलिए उनके बेटे ने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पूरा बनवा के रेडी करवाया। तो अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपना व्यू। अगले फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 2। अक्सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि बायोलॉजी कहाँ से आ गया यार? बायोलॉजी आया कहाँ से? फिजिक्स कहाँ से आ गया? केमिस्ट्री कहाँ से आ गया? ये सब एक्चुअली कहाँ से आए, ये इससे अच्छा ये हमें पूछना है कि ये कैसे आए। इन्हें लाया गया कुछ इंसान के द्वारा, उसी इंसान को इन सब्जेक्ट का फादर कहते हैं,
ठीक। तो आप ये बात जान के बहुत चौंक जाओगे कि सब्जेक्ट्स के भी फादर होते हैं। जी हाँ, जिन्होंने उस सब्जेक्ट का स्टार्टिंग किया उन्हें ही सब्जेक्ट के फादर कहते हैं। तो आइए मैं आपको सभी सब्जेक्ट के फादर का नाम बता देता हूँ, ठीक। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटले, फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइजियर, बॉयले, डाल्टन, जीस जैकोब बर्जेलियस, फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनीज, फादर ऑफ सिविक्स बेंजामिन फ्रैंकलिन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ एंड एट लास्ट फादर ऑफ इंग्लिश जियोफ्रे सॉसर। तो अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे हमारे पास मदर फादर दोनों हैं, उस तरह क्या सब्जेक्ट के भी मदर होती है? जी, ये क्वेश्चन बहुत ही उटपटांग है लेकिन एकदम सही क्वेश्चन है। तो आंसर ये है कि सच में सब्जेक्ट्स का फादर ही नहीं बल्कि मदर भी होती है। ये बात सुनकर मुझे पता है बहुत चौंक गए होंगे। तो इसके बारे में वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए बहुत मेहनत से लिस्ट निकाला है कुछ कुछ सब्जेक्ट के मदर का, तो आप वो भी जान लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं मदर ऑफ बायोलॉजी की। तो ये है मैरिया सिबिला मेरियन। मदर ऑफ केमिस्ट्री मैरी एने प्लाउस, मदर ऑफ फिजिक्स मैडम मैरी क्यूरी, मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस एंड एट लास्ट मदर ऑफ इंग्लिश फ्रांसिस बर्ने। इसके अलावा ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं मिलता है इसकी मदर के बारे में, लेकिन फिर भी हमने जितने आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया है वो आई थिंक सफिशिएंट होगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, तो अब बारी है टॉप 1 फैक्ट की। वो बिल्कुल एक रहस्य है और उसके लिए पहले आप अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए और ध्यान से सुनिए। यह घटना है कुछ आज से करीब 20 साल पुरानी, ठीक। राजस्थान के एक बहुत से छोटे से ज़िले का नाम है जोधपुर। वहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हाईवे है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 65। वहाँ से देर रात एक इंसान अपनी बुलेट बाइक जिसका ब्रांड था 350 सीसी रॉयल एनफील्ड, उस पर सवार होकर एक इंसान उस हाईवे से गुज़र रहा था। उस इंसान का नाम था ओम सिंह राठौर, परंतु दुर्भाग्य के कारण एक ट्रक ने उनको ठोक दिया और उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अगले दिन पुलिस ने पूरे मामला का जांच किया और ओम सिंह राठौर जी का जो बॉडी था, जो लाश था, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो उनका बाइक था, बुलेट बाइक, उसे अपने साथ थाने लेकर आ गए। लेकिन रात भर बाइक उनके थाने में ही रहा और जैसे सुबह हुआ बाइक गायब हो गया। ये चीज़ पुलिस को ज़्यादा हैरान नहीं की क्योंकि उन्हें लगा हो सकता है किसी चोर ने बाइक चुरा ली हो। लेकिन बात वो नहीं था जो पुलिस समझ रही थी। आगे सुनिए। पुलिस ने उस बाइक का फिर से जांच करना शुरू किया, उसकी तलाश हर जगह की और पता है वो बाइक कहाँ मिला? वो बाइक ऑटोमेटिक उसी हाईवे पर जाकर खड़ा था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये बात बहुत 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 अलग लगी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने फिर से उस बाइक को लिया और थाने लेकर आ गए। फिर वही हुआ, रात भर बाइक थाने में ही रहा, लेकिन सुबह होते ही फिर से बाइक गायब। अब पुलिस ने सोचा कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है और पुलिस अब बिना कहीं गए डायरेक्ट उस हाईवे पे जाती है और उसे वो बाइक मिल जाती है। ये बात पुलिस को बहुत 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 अलग लगी, इसीलिए उन्होंने
उस बाइक को गांव वालों को सौंप दिया और गांव वालों ने उस हाईवे के थोड़े से साइड में एक मंदिर बना डाला। उस मंदिर में उस बाइक को रखा गया है और लोगों ने उनका पूजा किया। रोज़ रोज़ वो एक मंदिर बन गया है समझिए, और उसका पूजा रोज़ रोज़ लोग करते हैं। उस मंदिर को बुलेट बाबा या ओम जाना नाम से जाना जाता है। सोचिए, यहाँ पे भगवान का मंदिर होता है और वहाँ पे जोधपुर में बुलेट का मंदिर है। ये कितना अमेजिंग बात है। और ये आज तक एक रहस्य ही बन के रहा गया है कि आखिर बुलेट बाइक गायब कैसे हो जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब से वो मंदिर बना है और वो बुलेट बाइक उस मंदिर में है, वो बाइक एक बार भी गायब नहीं हुआ। लेकिन जब जब पुलिस उसे थाने लेकर आती थी, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। तो ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है, ये इसके पीछे का कारण क्या होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।